आज सोशल मीडिया के ज़माने में हमारा समाज और ख़ास करके हमारे बच्चे एक भयानक बात से जूझ रहे हैं। भयानक कहते हैं बीमारी से जूझ रहे हैं। और यह बीमारी या यह बात जो है या जो समस्या है, यह पेरेंट्स की दी हुई है। इसमें ना उनके टीचर कुछ कर सकते हैं और ना ही कोई उनका अन्य हितैषी कुछ कर सकता है। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यह जो वीडियो है आज हमारा उन माताओं और पिताओं के लिए है जो अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूं कि 100 में से आज के वर्तमान परिवेश के 100 में से कम 70% ऐसे अभिभावक हैं जिनको अभिभावकी आती ही नहीं है, पेरेंटिंग आती ही नहीं है। बच्चे को कैसे पाला जाए उन्हें कुछ पता ही नहीं है। हम लोगों से होशियार तो हमारी पिछली पीढ़ी हुआ करती थी। उनको ये पता था कि हमें अपने बच्चों को कैसे पालना है, कैसे उनको मजबूत बनाना है। पढ़े लिखे नहीं थे, निरक्षर थे, तब भी वह पूरा विज्ञान समझते थे। तो आज मैं एक वैसे ही विषय पर बहुत ही संक्षेप में चर्चा कर रहा हूं। वीडियो को अगर आप अंत तक सुनिएगा तो शायद कुछ काम की चीजें हों। और जो भी बात मैं कहने जा रहा हूं वो भी बाकायदा वैज्ञानिक प्रमाण के साथ हैं, जो मैंने पढ़ी हैं, मनोवैज्ञानिकों से समझी हैं और किताबों से अनुभव लिया है जिनको, या मैंने प्रैक्टिकली बच्चों को देखा है। क्योंकि मैं पिछले कम से कम 15 से 18 साल से बच्चों के बीच में ही रह रहा हूं। तो मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले मैं 2 बातें कहूंगा। एक, कोशिश करिए कि अगर आपको ठीक लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और बात मैं इस वीडियो की वहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि आज से 4-5 साल पहले जिस संस्थान में मैं कार्यरत था, वहाँ पर एक मित्र थे, सहकर्मी मित्र थे। हालांकि उनको गाली देना नहीं आता था, लेकिन कई बार जो किशोर बच्चों से बहुत इरिटेट हो जाते थे, तो मतलब उनके मुंह से अनायास एक वाक्य निकलता था, साले वासना की पैदाइश। मैंने उनको बहुत बार समझाया कि ये उचित नहीं है, तो ये मानते थे कि हाँ सर ये उचित बिल्कुल नहीं है, बट उनके मुंह से अनायास निकलता था। फिर एक दिन हम लोगों ने इस विषय पे बातचीत की तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं, वो जो कह रहा था वो बिल्कुल सही था। हालांकि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में या किसी बच्चे के बारे में ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं है, लेकिन उसकी बात में दम था। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि क्यों उसकी बात में दम था। आजकल मैं देख रहा हूं कि जो हमारी नई नई माताएं हैं, जो नई नई माएँ बनी हैं, आधुनिक युग की मॉम्स हैं, ये बच्चा अगर रो रहा है, किसी बात को जिद कर रहा है, तो उन तमाम सारी चीज़ों का एक ही सलूशन निकालती हैं, और वो है मोबाइल। कि बच्चा रो रहा है, मोबाइल दे दो। बच्चा खाना नहीं खा रहा है, मोबाइल दे दो। बच्चा जिद कर रहा है, मोबाइल दे दो। तो ये जो है बहुत गंभीर समस्या है। अब हम उदाहरण लेते हैं, बच्चा रो रहा है, यानी उसको कोई ज़रूरत है आपकी, आप उस ज़रूरत को नहीं समझ रहे हैं और आपने सलूशन क्या निकाल लिया, मोबाइल का, मोबाइल दे दिया। दूसरी बात, जो सबसे गंभीर चीज़ है, आज मैं देख रहा हूँ बच्चों की हाइट कम हो रही है, बच्चों की हेल्थ अच्छी नहीं हो रही है, बच्चे मानसिक रूप से बहुत मतलब स्ट्रांग नहीं हैं। इसका कारण आज की जो फूडिंग प्रणाली है वो भी है। मतलब जो फूडिंग दे रहे हैं अपने बच्चों को, जो खाना दे रहे हैं, बहुत खराब खाना है, बहुत गंदा खाना है। हम सिर्फ कंपनियों के विज्ञापन को सुनकर वो खाना उनको प्रस्तुत कर रहे हैं। बोर्नवीटा दे रहे हैं, हॉर्लिक्स दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। आप उसको कभी पढ़ के देखते हैं कि उसमें कितना शुगर है? वो बच्चा जैसे ही 12-13 साल का हो रहा है, 15 साल का हो रहा है, उसको शुगर लेवल हो रहा है, शुगर बढ़ जा रहा है उसका, वो डायबिटिक हो रहे हैं बच्चे। हम नहीं पढ़ रहे हैं, दे रहे हैं कुछ ऐसा। आप विज्ञापन टीवी ने कह दिया, हम पैसा है हमने निकाला और दे दिया। आप तो ये दूध आपको कौन सा पिला रहे हैं? ये अमूल पिला रहे हैं, वो पिला रहे हैं, दुनिया कंपनियों में जो मिलने वाला दूध है वो पिला रहे हैं। अब आप कहेंगे सर मिलते ही नहीं हमें, हम क्या करें? नहीं भाई, बच्चे को पालना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन इससे भी खराब लत, आप इसको तो कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन एक चीज जो आज बहुत घातक होती चली जा रही वो है मोबाइल।
आप बच्चे को खाना खिला रहे हो और उसको मोबाइल दे दिया, बच्चा वैसे खाई, आपके अंदर इतने पोटेंशियल ही नहीं है। हमने देखा है, हमारी मम्मी खिलाती थी, हमारे दादी हमको खिलाती थी, कौर बनाती थी, रोटी को मतलब मक्खन या कुछ नहीं तो सरसों का तेल ही सही, और उसमें नमक मिर्च और जो भी चीज़ें हैं लगा के और पोंगा बना के दे देती गोल गोल, और कहती थी कूद कूद खाओ बड़े हो जाओ। ठीक है, यानी कूद कूद के खाओगे, यानी हमारे भोजन को खेल के माध्यम से मैं खिला देती थी। बड़े बड़े कौर चावल, दाल चावल के बनाए, ठीक है, दूध भात के बड़े कौर बनाए, उसका नाम रख दिया अलग अलग, ये चिड़िया है, ये फला चिड़िया है, ये फूल है, ये ऐसा है, ऐसा है, खा लो वरना उड़ जाएगा, खा लो वरना मुरझा जाएगा। लेकिन अभी बच्चा खाना नहीं खा रहा है, मोबाइल दे दिया। अब बच्चे का पूरा जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ पर है? मोबाइल पर है। ठीक है, मोबाइल देख रहा है वो, इधर से कौर आया मुंह में गया सटाक से अंदर, इधर से कौर आया मुंह में गया सटाक से अंदर, इधर से कौर आया मुंह में गया सटाक से अंदर। बच्चे को पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है, मुंह क्यों चला रहा है। वो उसका पूरा जो ब्रेन है, जो न्यूरो सिस्टम है पूरा, वो लगा कहाँ है? मोबाइल पे लगा है, मोबाइल की स्क्रीन पे लगा है। अब जब हमारा न्यूरो सिस्टम ये जज ही नहीं कर पा रहा है कि खाना भी खाया जा रहा है उस दौरान में, तो खाने पे हमारे न्यूरो सिस्टम का फोकस ही नहीं है, तो कैसे ग्रोथ करेगा बच्चा? उसका दिमाग कैसे डेवलप होगा? उसके शरीर कैसे डेवलप होगा? जब दिमाग कंसंट्रेट करेगा जिस काम पर, वही काम फलीभूत होगा। लेकिन नहीं, हम नहीं समझ रहे, जो कि पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं आज के। हमारी माएँ या हमारी दादियाँ उस दौर में तो बिल्कुल बेचारी अनपढ़ गंवार थे, उन्हें सब कुछ पता था। ये हमारे पिताजी पढ़ते समय खाना खाते समय किताब पढ़ा करते थे। मैंने कई बार देखा अपनी दादी को डांटते हुए कि पहले खाना खाओ बाद में किताब पढ़ना। आपका कंसंट्रेट कहाँ है? एक्चुअली हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में वही चीजें लगेंगी जो दिमाग से छन कर आएंगी, दिमाग से निर्देशित की जाएंगी। तो ये विज्ञान है, मनोविज्ञान है। जहां पर दिमाग कंसंट्रेट होगा वहीं पर कार्य होगा। तो प्रिय भाइयों, बहनों, माताओं, अभिभावकों, जो भी हैं आप, जो भी हमें समझिए, बच्चों पर इन चीजों का बहुत ध्यान दीजिए, वरना बच्चा निकल जाएगा आपके हाथ से। दूसरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से, हालांकि ये 2 वीडियो हो सकते हैं, लेकिन मैं एक ही वीडियो में इसको करने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरी बात, जैसे कि मैंने कहा था कि वो हमारे मित्र जो हैं वो गाली दिया करते थे, साले वासना की पैदाइश। इसका कारण क्या है? आज बच्चा 10 साल का हो रहा है, उसको तमाम सारी चीजें पता है। आप कह देते हैं बहुत आसानी से, कह रहे भैया वो तो मोबाइल इंटरनेट का जमाना है, उसको सब कुछ पता है। वो गलत राह पे पड़ जा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, सेक्सुअल अब्यूज कर रहे हैं। ठीक है, उनके अंदर सम्मान का भाव ही नहीं है अपने विपरीत सेक्स के प्रति। कारण क्या है? हमारे बुजुर्ग सिखाया करते थे पहले कि जब कोई महिला गर्भवती होती थी तो उसको अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अपने जो अगर शब्द हैं उन पे बड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, कम बोलना चाहिए, जो भी बोलना चाहिए वो अच्छा बोले। क्योंकि जो बच्चा पेट में डेवलप हो रहा है, उसका नर्वस सिस्टम डेवलप हो रहा है, उसका शरीर डेवलप हो रहा है, दिमाग डेवलप हो रहा है, माँ जैसा महसूस करती है, जैसे वातावरण में रहती है, वो सारा का सारा असर उस बच्चे पर पड़ता है। लेकिन नहीं, कौन समझेगा भाई इन सब चीजों को? अब दूसरा देखिए, बच्चा सो रहा है, एक तरफ माँ सोई है, एक तरफ पिता सोए। मैं तो देख रहा हूं खूब, माँ अपने मोबाइल में लगी है, पिता अपने मोबाइल में लगा है, बच्चा दोनों को देख रहा है। धीरे धीरे बच्चा सो जा रहा है। अब इसका तो असर पड़ा ही पड़ा, लेकिन विज्ञान के अनुसार, मनोविज्ञान के अनुसार, कम से कम 48 से 50 मिनट तक बच्चे जो है का जो अनकॉन्शियस माइंड है वो आपकी हर एक्टिविटी को, हर बात को महसूस करता है। वो समझ नहीं पाता है, सीधे सीधे कह नहीं पाता है, लेकिन उसके दिमाग में, उसके अंतर्मन में वो सारी चीजें फीड हो रही हैं। मैं बहुत सारे अपने हम उम्रों से मैंने बात होती है कई बार हंसी मजाक की, बहुत सारी चीजों में मैं वो बातें खुल के स्पष्ट रूप से नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप देखिए कि माँ बाप इंतजार करते हैं कि बच्चा सोए और उसको साइड में किया और वो अपने शारीरिक संबंध बनाने लगे।
बच्चा अभी अभी सोया है, 5 मिनट हुए हैं, 10 मिनट हुए हैं, क्या इसका असर उस बच्चे के ऊपर नहीं पड़ रहा है जो उसका अनकॉन्शियस माइंड रीड कर रहा है हर चीज की? वो सेक्सुअल बातें कर रहे हैं, वो अपने अंतर संबंधों की बातें वहां पे कर रहे हैं, तो क्या इसका असर नहीं पड़ रहा है? नहीं यार, प्लीज, इसका पड़ रहा है असर। बच्चा हर एक चीज उसके दिमाग में फीड हो रही है, उसके डाटाबेस में जा रही है। तो अगर आप बच्चों को बचाना चाहते हो, बच्चों को अच्छा नागरिक बनाना चाहते हो, जो भी आपके सपने हैं उस सपने की तरफ ले जाना चाहते हो, आप अपने बच्चे को हेल्दी देखना चाहते हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हृदय से, तो आपको खाने के समय मोबाइल नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप वो जिद करें मोबाइल नहीं देना है, हाँ, मोबाइल से आप बचा भी नहीं सकते हो। कुछ इस तरीके से करिए काम कि जिससे मोबाइल भी देख ले वो पर्याप्त मात्रा में, जो थोड़ा बहुत तो आप उसका समय बनाइए। कोशिश करिए मोबाइल से हट के टीवी पे वो कार्टून देखना चाह रहा है तो टीवी पे देखे। मोबाइल में तो रील्स की बहुत प्रॉब्लम है, रील्स बहुत आ रही हैं, तो रील्स में कुछ भी कुछ देखते चले जा रहे हैं, अजीब सा उनका हाव भाव और ऐसे चौंक रहे हैं बच्चे। और दूसरा, जब बच्चा आपके साथ बेड पे सो रहा है तो आपको अगर शारीरिक संबंध बनाने हैं तो 1 घंटे बाद बनाइए। पहली बार तो कोशिश करिए वहां से हटके बनाइए, प्रेम करिए, अलग हटके करिए। उस समय वहां पर बिल्कुल मत करिए जहां बच्चा सोया हुआ है। वहां पर कोई भी ऐसी बात मत करिए, आपस में लड़िए मत। पति पत्नी का जो आपसे मनमुटाव होता है वो वहां पर बिल्कुल प्रकट मत करिए। बच्चे के अंदर सब जा रहा है, फीड हो रहा है, समझे? नहीं समझे होंगे? कोशिश करिएगा, पढ़िएगा हमारी बातों को, सोचिएगा कि ये बंदा जो है सच कह रहा है या मतलब फालतू में हवा हवाई। कोशिश करिए, मैं कह रहा हूं सच कह रहा हूं। आप वहां पर लेटिए, बच्चे के बारे में अच्छी अच्छी बातें करिए। बच्चे जिस फील्ड में कमजोर है, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो डरता है, आप उसका सर थपथपाइए, पॉजिटिव वेव्स बोलिए कि यू आर ए स्ट्रॉन्ग बॉय, आप बहुत मजबूत बच्चे हो, आप ऐसा काम कर सकते हो, आप बहुत अच्छे क्रिकेट खेल सकते हो, आप बहुत अच्छा वॉलीबॉल खेल सकते हो, आप अच्छी स्विमिंग कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, आपको पढ़ना आता है, आप पढ़ सकते हो, आप पढ़ना सीख जाओगे। आपको ऐसा बोलना है। 10 मिनट थपथपाइए। अगर बच्चा आपका डर रहा है, आप गारंटी से लिख लीजिए, आज उसका डरना बंद हो जाएगा। उसको रीडिंग नहीं आती है, अगर पढ़ नहीं पा रहा हो, आपको लग रहा, अगर गिल्टी फील हो रहा है कि आपका बच्चा पढ़ने, कुछ मत करिए। उन 48 मिनट के दौरान, सोने के 48-50 मिनट के दौरान 5 मिनट 10 मिनट केवल उसके सर पे हाथ रखिए, हल्के हल्के थपथपाइए, उसके आसपास कान में सिर्फ इतना कहिए जो आप करना चाहते हैं। पॉजिटिव बातें करिए, सकारात्मक बातों का माहौल बनाइए उसके अंतर्गत। प्लीज ऐसा करना शुरू कर दीजिए, वरना आपका बच्चा 10, 12, 15 साल का होते होते आपके हाथ से निकल जाएगा, ठीक है? और फिर आप करना भी चाहो तब भी कुछ नहीं कर सकते हो, और इसका मेडिकल साइंस में या कहीं भी कोई इलाज नहीं है। इसका केवल एकमात्र इलाज है आप बच्चों के माता पिता। प्लीज ऐसा करिए, इन बातों पर ध्यान दीजिए। आपके कोई सवाल हो इस संबंध में, इस विषय में, पूछिए, और अगर मुझे ठीक लगा, मेरी समझ में आया, तो मैं उस विषय पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार के जो वीडियो हैं हम वीकली बनाया करेंगे, बच्चों की समस्याओं को लेकर, बच्चों की चीजों को लेकर, ठीक है? तो आज हमने इस वीडियो में 2 समस्याएं आपके साथ डिस्कस करी। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए।